हेलो, वेलकम बैक अगेन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बैठ के मेरी बनाई हुई डिशेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप सबके लिए बनाने जा रही हूँ चिकन पास्ता। ये सामने पास्ता नज़र आ रहा है आपको, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। इसमें जो और चीज़ें जाएंगी वो है चिकन मैंने जो है बोनलेस चिकन लिया और उसके क्यूब बनवा लिए। एक बाउल मैंने लिया है ये बंद गोभी, एक बाउल शिमला मिर्च, ये देखिए इसके भी मैंने स्लाइस कर लिए हैं और इसी तरह बंद गोभी के भी मैंने स्लाइस कर लिए हैं। ये मैंने गाजर ली है, जो भी आपको मिले, मेरे पास चाइनीज़ अवेलेबल थी, इसको मैंने इस तरह स्लाइस में इसको भी मैंने काट लिया है। अच्छा, बाकी जो इसमें मैं चीज़ें डालूंगी, ये मैंने चिली सॉस ली है, सोया सॉस ली है, ये केजन सीजनिंग ली है, ये साथ पेपरिका पाउडर है और ये साथ में इटालियन सीजनिंग है। मैंने लिया है, ये ऑप्शनल है वैसे, ये मैंने ली है पार्मेज़न चीज़। ये जो है नमक लिया है मैंने, ये मैंने लाल कुटी मिर्च ली है और ये मैंने काली मिर्च ली है पिसी हुई। और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये है, मैंने पास्ते को जब बॉईल किया है तो उसमें से पानी मैंने निकाल लिया, क्योंकि कुछ लोगों का ये मैंने अक्सर देखा है कि वो कंप्लेन करते हैं कि जब हम पास्ते को बनाते हैं तो वो आपस में मिक्स जुड़ जाता है। तो आप ऐसे कीजिएगा, ये पानी हम उस वक्त थोड़ा यूज़ करेंगे तो वो हमारा जो पास्ता है वो एक दूसरे के साथ जुड़ेगा नहीं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। बनाने के लिए रेगुलर कुकिंग ऑयल नहीं बल्कि ऑलिव ऑयल यूज़ करने लगी हूँ। ये वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और क्योंकि आज इतना उसमें हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने बहुत कम सा ले लिया। चलें, ये मैंने इसमें डाल दिया। जैसे ये थोड़ा गर्म होगा तो हम अपना पहले लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट डाल देंगे और उसके बाद फिर हम इसमें अपना चिकन डाल देंगे। ये देखिए, इसमें डाल दिया, थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और साथ ही इसमें ये गई हमारी चिकन। जल्दी से बन जाएगा और मज़े मज़े से एंजॉय करेंगे। चिकन का कलर देखिए चेंज होना शुरू हो गया और 5 मिनट के बाद हमारा चिकन भी रेडी हो जाएगा और फिर हम जो अपने इसमें सीजनिंग है वो डालना शुरू करेंगे। पैन में मैंने हल्का सा ऑयल लिया है। अब इसमें जो मेरी सब्जियां कटी हुई थी इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं, बहुत कम सा, क्योंकि ये जब हम उसमें बनाएंगे तो फिर थोड़ी सी क्रंची क्रंची देंगे और अच्छी लगेंगी। बस इनको हल्का सा इसमें सौते करने हैं और ये हमारी स्टफ फ्राई होंगी और फिर हम इसको भी उसमें शामिल करेंगे। जब हम अगर उसके अंदर हम बनाएंगे तो उसमें ये हो जाता है कि ये थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, वो जो अच्छी नहीं लगती। और जब हम इस तरह सेपरेट इसको करते हैं तो ये फ्राई होने के बाद एक क्रंची क्रंची लगेंगी तो खाने में भी मज़ा आएगा और इनकी फ्रेशनेस भी ऐसे ही रहेगी। मैंने पहले शिमला मिर्च डाली, फिर साथ ही गाजर डाल दी और ये देखिए ऑलमोस्ट डन हो गई हैं। और ये मैंने अब इसमें बंद गोभी कटी डाल दी और हमारी ये सब्जियाँ देखें इसमें हल्की सी फ्राई हो जाएंगी और ज़बरदस्त हो जाएंगी, क्रंची क्रंची। ये देखें, ये अब हो गई हैं रेडी। अब इनको हम चूल्हे को कर देते हैं बंद और अब हम अपने चिकन की तरफ जाते हैं। बस इससे ज़्यादा हमें इनको नहीं पकाना। ये अब हमारा चिकन भी तकरीबन रेडी हो गया। अब हम इसमें बाकी जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी सीजनिंग जो है वो अब इसमें हम डालना चालू करते हैं। चलें, सबसे पहले तो इसमें डालेंगे ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी। ये थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाली। नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा नहीं डालेंगे। और मिर्चें वगैरह आप जो है अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। साथ में ये चिली सॉस डाल दी। और ये इसमें डालेंगे सोया सॉस।
ये देखें थोड़ी सी मैंने इसमें इटालियन सीजनिंग डाल दी। ये सिर्फ इसको टेस्ट को डेवलप करेगा और खुशबू अच्छी होगी। थोड़ा सा केजन सीजनिंग डाल दी और ये आया इसमें पेपरिका पाउडर। सी इससे कलर भी डेवलप होगा। झटपट बनने वाली है और अच्छी भी है और टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। माशाल्लाह चिकन हमारा रेडी हो गया। देखें इसमें इतनी सी सॉस होनी चाहिए, थोड़ी सी ग्रेवी हो। अब इसमें हम डाल रही हूँ पास्ता। ये देखिए ये हमारा पास्ता। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। ये आपको जुड़ा हुआ लग रहा है तो इसलिए मैंने आपको पास्ते का, जब पास्ता बॉईल करते हैं तो उसका पानी मैंने एक साइड पे थोड़ा सा रखा था, वो मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी। तो ये जो पास्ता है ये फिर साथ आपस में जुड़ता नहीं है। ये मैंने मिक्स कर दिया। ये तो हल्का सा थोड़ा सा पानी देंगे, ज़्यादा नहीं बस, और इसको करेंगे यूँ मिक्स। और ये जो आपस में जो पास्ता जो है वो जुड़ जाता है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही लगेगा फ्रेश फ्रेश सा नजर आएगा आपको। ये देखिए खिला हुआ सा, ये देखें ये हो गया। अब जनाब हल्का सा ये जब इसमें ये पानी थोड़ा ड्राई होगा तो हम अपनी वो जो ये वेजिटेबल्स हैं, देखें इनका कलर उसी तरह है, कलर ख़राब नहीं हुआ। जब भी आप करें आप इस तरीके से डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्रेश कलर रहेगा। सम टाइम क्या होता है कि हम साथ ही इसको डाल देते हैं, चिकन के साथ पकाते हैं, तो ये एक तो उसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और इनका जो ओरिजिनल कलर होता है वो वेस्ट हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह ऑलमोस्ट ये हमारा डन हो चुका है। ये देखिए ये मिक्स हो गया, बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे अपनी सब्जियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट सॉफ्ट क्रंची क्रंची टेस्टी टेस्टी, जब खाएंगे तो इसमें क्रंच जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट देगा। बच्चों को भी अच्छा लगेगा क्योंकि बच्चों को पता है सब्जियां अच्छी नहीं लगती और बच्चे शौक़ से नहीं खाते, और इस तरह की चीज़ें बनी हुई होती हैं तो बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। और एक और चीज़ है, मैं वैसे अक्सर जब घर में बनाती हूँ तो मैं उसमें चीज़ भी डाल देती हूँ, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसमें चीज़ भी डाल दें तो बहुत अच्छी लगती है। चलें जी ये हो गया हमारा पास्ता रेडी, तो चलो डिश आउट करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी। देख के मुंह में पानी आ रहा है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होंगी और काइंडली आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मेरे नहीं कोई भी नया आने वाला हो तो उसको खुले दिल के साथ वेलकम करें, ताकि वो और अच्छे से उसके काम में निखार आए और वो कोशिश करे मज़ीद अपनी आपके लिए हर रोज़ नई से नई चीज़ बनाने के लिए। ये देखिए आपने देखा सब्जियों का कलर, चिकन का कलर, हर चीज़ कलर उसी तरह है और ख़ूबसूरत लगता है। ये मैंने आपको चीज़ दिखाई थी ना, तो आप हल्का से इसको स्प्रिंकल कर दें। ये देखिए और मैं पता है सम टाइम मेरे पास हो तो मैं ये स्लाइस वाली चीज़ को भी अक्सर यूज़ कर लेती हूँ, तो ये भी बड़ी अच्छी लगती है। तो ये मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने फ्रिज में देखा तो मुझे नज़र आ गई, तो इसको भी जो है हल्का से इसमें डाल देते हैं। जब आप गरम गरम में डालेंगे मज़ेदार सा टेस्टी सा चीज़ी पास्ता बन जाएगा। तो चलें आज की डिश होगी मेरी रेडी। अब आप टेस्ट करें और मुझे बताएं कि इस आपको खा के ये कैसी लगी है, और मेरा सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाया करें, थम्स अप किया करें, और मेरी अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। और आने वाले दिनों में आप कौन सी रेसिपी देखना चाहती हैं तो काइंडली आप वो भी मुझे बता दें। और आप सबका बहुत शुक्रिया, आप मुझे इतना ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। उम्मीद है आप इसी तरह मेरे साथ बने रहेंगे। तो मिलेंगे फिर अगली किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।